मनाया जा रहा है। ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये विभिन्न विषम परिस्थितियों में अपने देश को मजबूती प्रदान करने में इनका अहम भूमिका है। उस समय 1965 में जब देश पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, उस समय देश की आर्थिक स्थिति और सामरिक स्थिति दोनों विषम परिस्थितियों से गुजर रही थी। उसके बावजूद भी इन्होंने पूरे देश के लोगों को आह्वान किया कि आप एक वक्त की रोटी खाइए, लेकिन किसी से कर्ज मत लीजिए और अपने आप में स्वनिर्भर आत्मनिर्भर बनकर इस देश को मजबूती प्रदान कीजिए। और यहाँ के किसानों को उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान। यहाँ के सैनिकों और किसानों दोनों को उन्होंने उत्साहित करते हुए देश को मजबूत स्थिति प्रदान किया। और उन्होंने कहा कि जब हमारे देश के जवान और किसान दोनों मजबूत स्थिति में होंगे तो हमारा देश विश्व के चित्र पर अलग एक छवि बनकर उभरेगी। इसीलिए इनको गुदड़ी का लाल भी कहा जाता था। एक वक्त ऐसा भी था जब वे नदी पार करके पढ़ने जाते थे और उनके पास पैसा नहीं होती थी। प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी उन पर ऐसी आर्थिक समस्या रहती थी कि वे फटे हुए कुर्ते को सिलकर पहनते थे। और एक वक्त जब उनको कहीं गोष्ठी में जाना था तो उनके पास वो एक ही कपड़ा था और उसी कपड़े को वह सिलकर और वे उस गोष्ठी में शामिल हुए। और उनकी पत्नी ने कहा कि आप दूसरा कुर्ता क्यों नहीं ले लेते हैं। तब उन्होंने कहा कि ऐसा तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये भी चीज़ मौजूद नहीं है, एक कपड़ा भी मौजूद नहीं है, मेरे पास तो कम से कम एक ढकने का कपड़ा है। तो उनकी पत्नी संतुष्ट हो गई। उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा और कहा कि कुर्सियाँ लगा लें। उस समय हमारे देश में अमेरिका से लाल गेहूं आयातित होता था, लेकिन जब पाकिस्तान हमारे देश पर आक्रमण किया तो अमेरिका ने भी टेढ़ी आंखें दिखानी शुरू कर दी। तब उन्होंने देश के लोगों से आह्वान किया कि नहीं, आप 7 दिन में एक दिन उपवास रखिए, लेकिन मैं किसी भी देश से कोई भी अनाज नहीं मंगाऊंगा। मेरे पास जितना है उसी से हम लोग काम चलाएंगे और हम अमेरिका के सामने कभी घुटना नहीं टेकेंगे। इसीलिए वे शरीर से आदमकद होते हुए भी आज उनको इसलिए याद किया जाता है कि वे लोगों को आत्मनिर्भरता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सत्य पर चलने की प्रेरणा देते रहे। और आज भी हम अपने देशवासियों से यह अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि वे हमारे शास्त्री जी, हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री शास्त्री जी के कर्मों पर, उनके कदमों पर चलकर देश को आगे बढ़ाने में, विकास करने में योगदान दें। मैं अंजनी कुमार उर्फ पुतुल जी, कायस्थ विकास परिषद का संयुक्त सचिव बोल रहा हूँ। धन्यवाद।